नमस्तस्यै नमो नमः। पवन तनय में आ गया, पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋषिराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज। जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी, श्यामा बोली दाएं कर को, यह शकुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उठे ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, शैलों से प्रगटी ज्वाला है, कच्छप वराह भौचक्के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान।
लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। राह रोक बजरंग की बोली वो ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय में सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़, मन चीता अभी करूंगी मैं। मुझको ये परमावश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया, पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। ऐसी ही हट है हे माता, तो मुख ही में मुझको धर ले। पवन तने के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। कुछ वो 4 हुई ये 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई ये 60 हुए। योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना, उसकी जिह्वा पर जा पहुँचे। क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले ले मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता।
तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। उधर शुभाशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। मंगल मना नभ से प्रसून बरसाते थे। श्री पवन देव श्री वायु देव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बलधाम स्वर्ण गिरि सम दानव दल विपिन दहन थे ये। ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिवर मारुत नंदन थे ये। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भला इन्हें किसका डर था, ये जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल ये ही किया पवन सुत से तो वध को ये लाचार हुए। पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिरि चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहां राक्षसों के सहित रहता था दश भाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौहट हाट का था। सब राजपाट सब घाट बाट सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण दीप वह स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी। जिसमें वसुधा भर की संपत्ति उन यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था।
यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शाक्त कहलाता था। पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का। भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का, राजा का। इतना था सबल निशाचर दल, भूतल जिससे थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान। मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। खुले हुए सिंदूरी तिलक भाल पर था। दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खंग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आई किटकिटा उठी। मैं तुझको खा ही जाऊंगी, ये कहकर खांडा खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे, चल हट हो जा मौन। रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियां हनता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से। जल की तामसी सिंहिका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। थल पर राजसी लंकिनी को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मात को पाऊंगा।
ये कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी घूम वह भूमि पर जागा पूर्ण विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को तब ये भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सारे मर जाएंगे। जो वाणी से तत्पग से तम करते रज पर जय पाता है, ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागिनी बहान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जा बेखट के अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकिनी इधर बढ़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं पर भी रघुकुल महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम कहा, अंतर आत्मा ने उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम।
झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सधर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर, होनहार था काम, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। ये घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था। उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया ये रावण ने, हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मांगा ये वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति भी बढ़ रही थी। हनुमंत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम कहा, सानंद विभीषण बोल उठे, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पाए सा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है
निश्चय आप भगत कोई, ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर ये प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जिव्या है 32 नुकीले दांतों में। रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी। पर जिव्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सत्संगी हैं वे कहीं छिपाए छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है। पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है।
ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ। सीता सुधि लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी ये बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रगट हैं आप धन्य, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। प्रत्येक दिवस प्रत्येक घड़ी प्रभु की सेवा में तत्पर हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी? क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी? सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार। यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दयानिधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागति हो, छाती से उसे लगाते हैं। ये रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं। क्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में हैं। है सत्य जहाँ भगवान वही, है प्रेम जहाँ भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वही। मुझको ही देखो वानर हूँ,
विचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वो मुझसे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगण में। आचरणों को पाला अब तक, तो अब पहुंचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वो दिन आए जब भाग्य इस तरह चमके हों, सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंके हो। इसलिए जाति भ्राता दिक के संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से हे भक्त राज, रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो ये ही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नयनों में था नीर। प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की। सत्संगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर सत्संगत सुख के बाटों से। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में हो जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में सुधि उनकी ले जाओ भाई। यो तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रह
रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तनय कह जय कृपा निधान। वही आदर्श वही चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब ये, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थीं। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी, वैदेही ध्यान अवस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर काटा है। ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का ही पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थीं। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्निशिखा सी दीपित थीं। ही नहीं वियोगिनी योगिनी थी, गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने है ये वो ही मात।
रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सहकर भी ये अब तक जीवित असुरों में हैं। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से ये वंचित हैं। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा ये कहता है। घबरा जाए माता न कहीं, ये संशय रह रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़ भागी है ये राम दूत, माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण, गगन हुआ कुछ लाल। दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दशमाथ। मंदोदरियादिक कई सुंदरियां हैं साथ। थोड़ी सी रात रही, ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी हैं, माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रकटूं, इस अवसर ये ही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर, बोल उठा कर जोर। कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। ये सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट। बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वे शिव धनवा तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर से मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटता है,
भर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं 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 और कुछ ध्यान, दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो। किनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा, सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों का ही है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलिनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। लंकापति खद्योत सम, रवि सम अवध कुमार। रावण ये सुन जल उठा, कहा खींच तलवार।
मस्तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है। पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब ये अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी।